तो रोड पे आपने गाड़ी क्यों लगाया, क्या वजह है कि आप लोगों को ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों का कोई डर नहीं है? प्लांट भी जाने का जगह नहीं है वहाँ पे। हाँ। अभी वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जगह उनके पास वो रिजर्व जगह होनी चाहिए ना, पब्लिक प्रॉपर्टी है रोड। अब रोड पर ऐसी गाड़ी खड़ी करोगे रात बिरात, किसी दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, रात में इतना टाइम में रात में कोई आता नहीं होता है। हादसा बता कर नहीं आता भाई साहब। वो तो है ही है, हादसा बता के आपको नहीं। पता है सीमेंट कंपनी से कितना विवाद हुआ है गाड़ियों वगैरह से, स्कूली बच्चे वगैरह जाते हैं, उसके बावजूद आप बोल रहे हो कि हादसा नहीं हो सकता है? मैंने इनको क्या बोला, ये रोड पे गाड़ी है, डबल गाड़ी आपकी। तो इनने क्या बोलते, मैं गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी ड्राइवर इधर है। हाँ। ये क्या बोले, मैं इनको क्या बोला, ये रोड है, हाँ रुकिए ना, बताइए। गाड़ी रोड पे आएगी, तकलीफ किसको है? हाँ। गाड़ी चलने वाले को। इनकी पार्किंग रोड पे है नहीं, हम रिक्शे वाले यहाँ पे सोते हैं। इनको प्यार से बोला गाड़ी यहाँ से हटाओ, क्या बोलते हैं, हम चौकी में हफ्ता देते हैं, हमारा सेठ हफ्ता दे रहा है इधर। कौन बोला आपका? ये आपकी गाड़ी है तो कैसे रोड पे कैसे खड़ी? वो खाली करने के लिए आए हैं। खाली एक गाड़ी होती है ना, लाइन से सब पार्किंग क्यों है? दूसरा प्लांट है ना। ये हमको ये बोल रहे कि अभी से हम गाड़ी नहीं लगा रहे। मैं बोला कभी से गाड़ी लगा रहा है, तो ये भी पूछा तो क्या बोल रहे, हम अभी से नहीं 15 साल से यहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं। हाँ। तो हमने क्या बोला, हमको यहाँ पे तकलीफ है। 15 साल? 15 साल, ये अभी बोला मेरे को। हाँ। कि 15 साल से गाड़ी लगा रहा हूँ मैं यही जगह पे, कुछ रिक्वेशन नहीं है। तो हमने क्या बोला, ठीक है तू हमको तकलीफ मत दे, तुमको जहाँ जगह मिली कंपनी वाले को तू फोन लगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ये है, आप मेरे पीछे देखेंगे, कमानी का मेन सिग्नल। ये कमानी का मेन सिग्नल है और यहाँ पर आप पेट्रोल पंप के साइड देख रहे हैं कि ये एक गाड़ी है सीमेंट की, फिर इसके सामने डबल गाड़ी है, ये भी है सीमेंट की, फिर उसके सामने है 2 डंपर जो इसी कंपनी की हो सकती है। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पार्किंग है रोड पर है, तो ये कहाँ पर है, आप ये पीछे देख सकते हैं, पुलिस चौकी है, घाटकोपर पुलिस स्टेशन बीट क्रमांक 1, यानी घाटकोपर पुलिस स्टेशन का बीट क्रमांक 1 है। और यहाँ पर आप हैरान हो जाएंगे कि इस जगह पर कौन रहता है। आप सोचते होंगे कि यहाँ पर पुलिस रहती है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के लिए कार्यालय बनाया गया है। देर रात का समय है, कार्यालय पर शायद ताला लगा हुआ है, इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि सिर्फ गेट खुला हुआ नज़र आएगा, लेकिन ताला आपको यहाँ से कड़ी में लगा हुआ देख सकते हैं। अब इस ताले और कड़ी के सामने की जो कड़ी है, ये आप देखिए कि ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के सामने, बीट चौकी के सामने, ये कैसे डबल पार्किंग यहाँ पर हो रही है। आप ये गाड़ी देखेंगे MH48 AY4150, ये पहली गाड़ी है। इसके बाजू में जो डबल पार्किंग हुई है दूसरी गाड़ी है MH43 CE7573, ये डबल पार्किंग है बीट चौकी के सामने। अब इसके सामने एक जो है आप सीमेंट गाड़ी देखेंगे, ये है कि गाड़ी है, उसके बाजू में डंपर है, और फिर उसके सामने एक सीमेंट गाड़ी है, फिर उसके पीछे एक गाड़ी आपको दिखेगी। हालांकि रात का समय है, तो शायद किसी सांठगांठ के तहत इस मुख्य रोड पर अगर कोई यातायात का नियम का उल्लंघन करेगा तो तुरंत वहाँ पर फाइन मार दी जाएगी। लेकिन बीट चौकी के सामने डबल पार्किंग की जा रही है। और कमानी की जो सीमेंट फैक्ट्री है स्काईवे और स्वास्तिक, ये कहीं ना कहीं हमेशा सवालों के घेरे में है, लेकिन उस पर कार्रवाई की बजाय जो है अक्सर जो है ढीला रवैया अपनाया गया। हालांकि बीट चौकी क्रमांक 1 जो घाटकोपर पुलिस स्टेशन का है, उसके सामने ये डबल लाइन की पार्किंग, जिस जगह पर मैं आपको खड़ा मौजूद दिख रहा हूँ, इसी जगह पर दोपहर में आप कभी भी आ जाए, देर सवेर या शाम तक, इसी जगह पर आपको वाइट वर्दीधारे ट्रैफिक पुलिस कर्मी नज़र आएंगे, जो लोग मुस्तैदी से यहाँ पर रूल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। बीट चौकी है, बीट क्रमांक 1 है, बिल्कुल इस बीट चौकी के सामने ये डबल लेन की पार्किंग है। अब सवाल ये है कि इन डबल लेन की पार्किंग पर कौन कार्रवाई करेगा। नंबर प्लेट हमने आपको दिखा दिया है, यहाँ से यातायात कैसे गुजर रही है वो भी आप देखिए कि मेन सिग्नल है ये। हालांकि आप सोचते होंगे कि जंक्शन है, अब इसके अगर आप थोड़ा सा आगे भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ ये गलती से लगा दी गई होगी, लेकिन इसके सामने अगर आप देखेंगे तो और गाड़ियाँ खड़ी है। सवाल ये है कि ये लगाने का आखिर किसने परमिशन दिया, या आखिर ये कैसे लगा सकते। आपको दिखेगा गाड़ी यहाँ पर पार्क है, कोई ड्राइवर नहीं है। ये आप गाड़ी देखिए और इसका नंबर आपको दिखा दूँ मैं कि इसका नंबर है MH43 BG8760। ये गाड़ी है जो गाड़ी आगे से लेफ़्ट मारकर कमानी की तरफ जाएगी। अंदर सुंदरबाग के रास्ते के पास जो है एक मेन स्काईवे और स्वास्तिक नाम की सीमेंट कंपनी है। ये आप गाड़ी देख लीजिए, इस गाड़ी का नंबर है MH43 BG8760। ये गाड़ी है सीमेंट
जो लाई जाती है वो गाड़ी है, सीमेंट की मिक्सर गाड़ी है। इस गाड़ी पर अब सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि इन पर कार्रवाई कैसे होगा। बीट चौकी के सामने है तो आखिर इन्हें परमिशन कैसे दी गई है। हालांकि सवाल अपनी जगह कायम है और बिल्कुल कायम रहना भी चाहिए। सामने आप सीमेंट, जितनी भी आप देख रहे गाड़ियाँ सब सीमेंट कंपनी की है। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से कि कैसे ये सीमेंट कंपनियों की गाड़ियाँ जो मेन सिग्नल होता है वहाँ पर खड़ी है। और हैरानी की बात यह है कि रात में मुस्तैदी से ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। कमानी के सिग्नल पर मैं लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कैसे इस तस्वीरों के ज़रिए आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे साठगांठ ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की होती है। ये देखिए, ये एक और सीमेंट कंपनी की गाड़ी है MH46BU5431। ये भी एक गाड़ी है। इस गाड़ी के पीछे भी आप देखेंगे तो एक और गाड़ी है। ये गाड़ी भी है, आपको दिख रही होगी, ये भी सीमेंट कंपनियों की गाड़ी है। और आप इसका भी नंबर देखिए MH15GV7009। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, मैं इसको बोला, हाँ मेरा ऑटो यहाँ खड़ा था। हाँ। गलत बोला तो आप बोलना, यहाँ मेरा ऑटो खड़ा है। हाँ। मैंने इनको क्या बोला, ये रोड पे गाड़ी है, डबल गाड़ी आपकी। तो इन्हें क्या बोलते, मैं गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी ड्राइवर इधर है। हाँ ये क्या बोले, मैं इनको क्या बोला, ये रोड है, हाँ, रुकिए ना, बताइए। गाड़ी रोड पे आएगी, तकलीफ किसको है? हाँ। गाड़ी चलने वाले को है। इनकी पार्किंग रोड पे है नहीं। हम रिक्शे वाले यहाँ पे सोते हैं। इनको प्यार से बोला गाड़ी यहाँ से हटाओ। क्या बोलते हैं, हम चौकी में हफ्ता देते हैं, हमारा सेठ हफ्ता दे रहा है इधर। कौन बोला आपका? ये आपकी गाड़ी है तो कैसे रोड पे कैसे खड़ी? वो खाली करने के लिए आए हैं। खाली एक गाड़ी होती है ना, लाइन से सब पार्किंग क्यों है? दूसरा प्लांट है ना, तो गाड़ी में ड्राइवर क्यों नहीं है मैं हूँ ना। खाली करने? एक अकेले आप 5 गाड़ियों के ड्राइवर? ये कि मैं अकेले इसका हूँ। इसके आप? हाँ, बाकी दूसरे ये सब दूसरे गाड़ी के प्लांट तो इसके ड्राइवर कहाँ हैं सारे? किसके? मैं अभी लाइव जब से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, एक भी नहीं दिखे। उसमें गाड़ी में होंगे, सोते होंगे। नहीं दिखे? नहीं, जगाओ, आप देखो। जगाना पड़ेगा, मतलब रोड पर खड़ी है, कुछ ट्रैफिक नियमों का पालन आपको है कि नहीं करना? 4 बजे के बाद गाड़ी खाली होना शुरू हो जाता है। 5 आप बीट चौकी के सामने डबल पार्किंग लगाए हुए हो, ये क्या वजह है कि आप पे ट्रैफिक पुलिसकर्मी इतने मेहरबान है? अभी आप अगर बिना हेलमेट जाएंगे तो तुरंत फाइन है। आपको क्या ऐसी छूट मिली? वो तो है भाई, वो तो है भाई। 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद गाड़ी खाली हो जाती है। तो रोजाना लगती है? नहीं, हम लोग हमारे पास वीडियोज है, आप अभी बोल दीजिए ऑन कैमरा बोल। हाँ, दूसरे दिन आते हैं हम लोग। हर दिन होती है? दूसरे दिन आते हैं 15-20 मिनट यहाँ खड़े रहते हैं, फिर उसके बाद ले जाके तो आप पे ट्रैफिक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं। कभी फाइन पड़ा है आपको? फाइन क्या होता है? फाइन पड़ा है। क्या चीज़ का फाइन पड़ा है? वो जैसे टू लाइन का। हाँ। और उसके बावजूद आप यहाँ खड़ा क्यों? अब मजबूरी है, कहाँ ले जाएंगे खड़ी करने? कहाँ खड़ी करने के लिए? रोड जो है वो कभी हादसे का किसी शिकार हो गए तो आप क्या करेंगे? नहीं, बहुत टाइम नहीं लगेगा। बस आपके बाजू में शिकायत कर रहे हैं, आप इतने मेहरबान हो कि आप विरोध इनको करने के बावजूद ऐसा बोल रहे हो? नहीं, इनको गाड़ी थोड़ा बोला आगे कर लो। ये हमको बोले पुलिस चौकी के सामने खड़ी कर लो। बोले चौकी के सामने खड़ेंगे तो वहाँ पे फाइन पड़ जाएगा अभी तुरंत। और आधे वो घंटे डबल गाड़ी मेहरबान है, मतलब पुलिस के? वो वहाँ का नहीं बता सकता हूँ। हाँ। यहाँ पे भी खड़ी किए हैं। कितना रुपया है पर गाड़ी का आप लोग इतने घंटे के लिए देते हैं? किसको? ट्रैफिक पुलिस को देते होंगे ना कि इतना खुलेआम तो किसी की हिम्मत नहीं, हम लोग नहीं देते हैं। हाँ। हम लोग नहीं देते। अगर कुछ देता होगा तो बात दूसरी है, प्लांट वाले। बाकी हम लोग से कोई मतलब नहीं। तो रोड पे आपने गाड़ी क्यों लगाया? क्या वजह है कि आप लोगों को ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों का कोई डर नहीं है? प्लांट पे जाने का जगह नहीं है वहाँ पे। हाँ। अभी वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जगह उनके पास वो रिजर्व जगह होनी चाहिए ना, पब्लिक प्रॉपर्टी है रोड। अब रोड पर ऐसी गाड़ी खड़ी करोगे रात बिरात, किसी दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, रात में इतना टाइम में रात में कोई आता नहीं होता है। हादसा बता कर नहीं आता भाई साहब। वो तो है ही है, हादसा बता के आपको नहीं। पता है सीमेंट कंपनी से कितना विवाद हुआ है गाड़ियों वगैरह से? स्कूली बच्चे वगैरह जाते हैं, उसके बावजूद आप बोल रहे हो कि हादसा नहीं हो सकता है? नहीं, रात के समय में थोड़ा रहता है, 15-20 मिनट पहले। मान चलो 4 बजे उसको फोन करेंगे, वो खाली करने के लिए बुला लेगा। फोन करने के लिए बोला है, बोला वहाँ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का डर है या नहीं? डर क्यों नहीं है? पुलिस वाले का डर है ही है। तो रोड पर क्यों लगी? रोड पे यहीं खड़ी करिए, बस खाली करने के लिए। बस 10-15 मिनट कितना हुआ, यहाँ पे आए, सिर्फ टायर चेक किए। टायर चेक करने के बाद जा रहा हूँ खाली करने। खाली करने के बाद फिर गाड़ी यहाँ पे नहीं करते, हम लोग सीधे निकल जाते हैं। यहाँ पे कहीं डबल लेन पार्किंग ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के सामने आप लगा रहे हो, थोड़ी तो आप लोगों को उनका खौफ रहना चाहिए ना कि बीट चौकी के सामने अगर डबल लाइन पार्किंग हो रही है तो कुछ तो वजह होगी जो आप पे इतना मेहरबान है ट्रैफिक। नहीं, ये हमको इस चीज़ का हमको नहीं नॉलेज है कि क्या होता है। आपको किसने यहाँ खड़ा करने बोला था? नहीं, आप आते हैं तो हम लोग यहाँ रात में खड़े करते हैं, दिन के लिए आप नहीं। इतने 2 मिनट हो गया, आप अगर रुके होते तो अब तक निकल जाना चाहिए आपको। मेन मुख्य सिग्नल वो फोन करेगा। ट्रैफिक पुलिस कर्मी कुर्ला विभाग के हो या घाटकेपर विभाग के हो, आप देख लो
देर रात का समय है, कैसे बीचों रोड है, बीच सिग्नल, जहाँ से 2 मिनट का अगर आप ट्रैफिक वायलेशन करेंगे तुरंत आप पर फाइन पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर खड़ा करेंगे और इन भाई साहब के नेतृत्व में रहेंगे तो आपको कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि विरोध भी किया जा रहा है, हम ऑन कैमरा बोल भी रहे ये चीज़ गलत है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें खुलकर नहीं आ रही है तो इस पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी कुछ ना कुछ इन लोगों से साठगांठ की होगी। हमारे साथ ये रिक्शा चालक है, इनकी रिक्शा है बाजू में और ये इसी रिक्शा पर है और ये विरोध कर रहे हैं कि यहाँ से हट जाओ, ताकि रोड पर इतनी बड़ी गाड़ियाँ है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और भाई ये हमको ये बोल रहे कि अभी से हम गाड़ी नहीं लगा रहे। मैं बोला कभी से गाड़ी लगा रहा है, तो ये भी पूछा तो क्या बोल रहे हम अभी से नहीं 15 साल से यहाँ पे गाड़ी लगा रहे। तो हमने क्या बोला, हमको यहाँ पे तकलीफ है। 15 साल ये अभी बोला मेरे को कि 15 साल से गाड़ी लगा रहा हूँ मैं यही जगह पे, कुछ रिक्वेशन नहीं है। तो हमने क्या बोला, ठीक है तू हमको तकलीफ मत दे, तुमको जहाँ जगह मिली कंपनी वाले को तू फोन लगा। हाँ। अच्छा, ट्रैफिक पुलिसकर्मी मेहरबान है इन पे? अभी वो तो आपने देखा है कि यहाँ पर इनके गाड़ी खड़े करने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी आए हैं? आते, लेकिन नाइट में अभी कोई नहीं आते। कुछ इधर विनती करेंगे आप ट्रैफिक पुलिसकर्मी से कि ये मुख्य सिग्नल है कमानी का, यहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ आती जाती है, कोई दुर्घटना हो? नाइट में आते जाते वो अपना फाइन ऑन मार के नो पार्किंग का चले जाते हैं। हाँ। नाइट ड्यूटी वाले आते हैं सब लोग, तो क्या करते हैं जितने भी गाड़ी है ना वो सब गाड़ी पे नाइट में फाइन मारते हैं। हाँ। लेकिन ड्राइवर कभी गाड़ी में रहता है कभी नहीं रहता है। हाँ। और इनको मैं प्यार से समझा कि क्या बोले, हम चौकी में हमारा सेठ कार्तिक सेठ वो हम हफ्ता देते हैं, तो हम गाड़ी यहाँ 15 साल से लगा रहे हैं। हाँ। अभी अरे भाई हाँ। मैं बोला तो कौन है सेठ आपका? कार्तिक कौन है उनसे पूछो ना। आपका सेठ कौन है? मेरा सेठ नासिक में रहता है। हाँ? नासिक से गाड़ी यहाँ पे? हाँ, कार्तिक कौन है आप बताओ। करके कुछ तो नाम बताया ना मेरा भाई, अभी इसके पहले आपने बोले ना। चलिए, जो भी इनके सेठ होंगे, जो भी यहाँ पर आप होंगे। देखिए कि घूमने में भी इस गाड़ी को काफ़ी तकलीफ हो रही है। और सबसे बड़ी मेन वजह आप देखिए, ये भी सीमेंट कंपनी की वही गाड़ी है जो गाड़ी रात भर हादसे को दावत देती है। आप लाइव सुन रहे थे कि कैसे ड्राइवर का कहना है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए खड़ा करते हैं। हालांकि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर फिनिक्स मॉल के आगे एक नाकाबंदी लगती है, जिस नाकाबंदी पर रूल को फॉलो नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। हालांकि 100 मीटर पहले अगर ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी आएंगे तो रोड पर जो गाड़ियों की टर्न होने की जो समस्या है वो नहीं होगी और ये लोगों पर रूल रेगुलेशन के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। भाई बोलो। और आपने भी अभी देखा, मैंने उनको आपके आने से पहले उनको मैंने समझाया क्या, आप यहाँ पे गाड़ी हटाओ। वो मेरे को यहाँ पे बोल रहे यहाँ गटर के पास सोने के लिए। मैं बोला मच्छर काट रहे, तो क्या बोल रहे हम लाके देखो अगरबत्ती लाके देते सो। तो हमने क्या बोले, यहाँ से तू हटा ले, एक काम कर कंपनी को फोन लगा और कंपनी में बात कर भाई, हमको यहाँ पे रिक्शा वाला। कौन से कंपनी की गाड़ी है ये? अंदर सिरमेट कंपनी है। हाँ, सुंदर बाग की कंपनी की गाड़ी। तो मैंने उसको क्या बोला कि यहाँ से काम कर। बहुत तकलीफ होती है कि नहीं इस गाड़ी? तकलीफ होती है, ये सब तकलीफ वाली चीज है। अब मैं बोला आप अगर यहाँ गाड़ी अगर इनकी जगह आप रिक्शा रोड पर लगा देते तो कितना तकलीफ आपको पुलिस की तरफ? हमको पुलिस साहब लोग भी आते, हमको फाइन मार के चले जाते ही। लेकिन अब हमारा खाना पीना रिक्शे में और इधर ही सोना है। तो हम गाड़ी इसलिए सेफ्टी में अंदर कहाँ रहते आप? जरीमरी में। अच्छा, तो रात भर आप रिक्शा चलाते हैं और ऐसे ही गुजारा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो कितना ट्रैफिक पुलिसकर्मी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है? क्या मांग रहेगी? अभी उनके ऊपर है, सब साहब लोग के ऊपर है। वो जैसा सोचेंगे वैसा अच्छा है, और वो काम अपने हिसाब से करे तो और अच्छा है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्तिक और स्काईवे नाम की ये सीमेंट कंपनी है जो अक्सर विवादों में रही है। हालांकि इस विवाद के बाद भी काफ़ी सारे शिकायतें के बाद भी ये पता नहीं ऐसी कौन सी इनके पास सुरक्षा कवच प्राप्त है जिसकी वजह से इन्हें न फाइन की टेंशन है, न ट्रैफिक पुलिस की चिंता है और न ही किसी प्रशासनिक अधिकारी की चिंता है कि हादसा अगर होता है तो होने दो, हमें लोगों की जान से कोई लेना देना नहीं है। हमारी कंपनी इतनी बड़ी है कि हमें जो है डायरेक्ट ऊपर से किसी का सांठगांठ होगा, ताकि ये रोड पर इतने आसानी से जो है कोई इंसान मामूली सा लगा नहीं सकता। आपको भी पता है कि मुंबई की ट्रैफिक पुलिस कितनी सख्ती से जो है ड्राइवरों पर कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ पर बीट चौकी के सामने डबल लेन की पार्किंग और इस पर कार्रवाई नहीं होती। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।